expression of acceleration due to gravity, that is small g. What is small g? Expression of acceleration due to gravity, small g. What is small g? स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं ग्रेविटी क्या होता है। व्हाट इज ग्रेविटी? व्हाट इज ग्रेविटी? The force exerted by Earth on any object is called gravity. Force exerted by Earth On any object is called gravity. on any object. Clear? Force exerted by Earth on any object. On any object. Clear? तो ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और ग्रेविटी जो होता है वही वेट के हमारे इक्वल होता है। ग्रेविटी क्या होता है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेट होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ना। क्या क्या समझना है? ग्रेविटी मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटी क्या होता है? उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मली वेट। जो हमारा ग्रेविटी हो जिसको हम कहते हैं वही होता है क्या? वेट। यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं वेट। वेट को हम लोग लिखते किससे? mg से लिखते हैं। वेट क्या होता है? mg होता है। और बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है ना। तो g r मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी m अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा अर्थ के सेंटर से? re मान लेते हैं, रेडियस अब re है तो उसके इक्वल। यही ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा F, और F की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? g m अपॉन r स्क्वायर। m या मास ऑफ अर्थ है, m जो है मास ऑफ बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? कितना है? r का। क्लियर? यहाँ से अगर देखा जाए m दोनों साइड में है तो m से कैंसिल आउट कर देगा। तो g इज इक्वल टू होता है g m e अपॉन r e स्क्वायर। m e क्या है? मास ऑफ अर्थ, r e क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? ये स्मॉल जी का एक्सप्रेशन है। स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द सिंपल। अब डिफरेंट पोजीशन पर बात करेंगे कि कब कैपिटल जी जो है ज़्यादा होगा और कब कैपिटल जी कम। बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो बात करेंगे हम आगे द वेरिएशन इन स्मॉल जी। वेरिएशन इन स्मॉल जी, वेरिएशन इन स्मॉल जी। स्मॉल जी में वेरिएशन होगा यहाँ कहाँ कैसे होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस का ना। पहला है इट इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है? और अगर देखा जाए हमारे अर्थ का शेप जो होता है, अर्थ का शेप ओवल टाइप होता है, थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, लेकिन बीच इक्वेटर वो क्या बोलते हैं पोल्स पर थोड़ा चिपटा सा होता है। यस। अब पोल्स पे चिपटा होने का मतलब उसका जो रेडियस है ना वो थोड़ी सी कम होगा। रेडियस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि चिपटा है ना, थोड़ा सा दबा हुआ पोल्स पर, पूरी तरह से राउंड शेप नहीं है, जबकि जो पोल्स है पोल्स पर थोड़ा सा दबा हुआ। तो अगर हम क्या लें पोल्स पर रेडियस थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। तो अगर देखा जाए तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जी इज जी और एम ई आर ई स्क्वायर। तो स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर, क्योंकि जी और एम ई कांस्टेंट है।
तो जी और एम बी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हो गया कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। और अगर आर ई घटा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, बढ़ेगा। तो आर ई की वैल्यू यानी पोल्स पर अगर आप जाते हो तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इक्वेटर पे हो तो आपका वेट जितना रहेगा, अगर आप पोल्स पे चले जाओ तो आपका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वेट हमारा क्या होता है, वेट होता है mg पे, और जब g इंक्रीज कर जाएगा आपका मास तो उतना ही रहेगा बॉडी का, बट अगर g इंक्रीज कर जाएगा इसलिए वेट क्या हो जाएगा, पोल्स पे इंक्रीज कर जाएगा। तो पोल्स पे g की वैल्यू मैक्सिमम, अगर अर्थ से सरफेस वेट तो मैक्सिमम होता ही है, साथ ही साथ वह अर्थ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। इट इज लेसर एट इक्वेटर बट इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स पे अगर हम जाएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होती है, इक्वेटर क्या थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वहाँ आर की वैल्यू रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा और नोट कर लीजिए कि इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, it is maximum at poles as earth is flat at poles. पोल्स पर थोड़ी सी दबी होती है अर्थ ना, थोड़ा सा फ्लैट होती है। फ्लैट एस पोल्स POLES, नॉट पोल साउथ पोल। दूसरा केस बात करते हैं एबव अर्थ सरफेस, एबव अर्थ सरफेस। स्मॉल जी विल बी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी ME अपॉन जो डिस्टेंस है RE, इसमें कुछ डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अर्थ के सरफेस ऊपर पे जाने को क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। तो RE की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जहाँ RE हुआ करता था वो RE प्लस H हो गया। तो जब RE की वैल्यू इंक्रीज करेगा यानी डिस्टेंस जो है फ्रॉम द अर्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस केस में जब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब हम ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो RE जो डिस्टेंस होती है अर्थ के सेंटर से, जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, वो इंक्रीज कर जाती है। इस वजह से जब डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस के क्या होता है, जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो when we go above earth surface, the effective distance of object, from earth increases. Therefore, so small g decreases. तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर हमें स्मॉल जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आएगा, रीजन भी समझ में आएगा, क्योंकि जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाती है। तो RE प्लस H हो जाती है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, GME अपॉन RE प्लस H हो जाएगी। RE की वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। अब तीसरा वाला केस जो आता है, थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस जो होता है वो हमारा होगा बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो क्या, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर क्या होगा, जब अर्थ के सरफेस से हम नीचे जाएंगे तो जब देखा जाए उस केस में क्या होता है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। अब आप नीचे जाओगे तो देखिए फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं अर्ध था और ये इसका RE पूरा रेडियस था, बट हम H नीचे, H हाइट नीचे चले गए। H हाइट जब नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे पहुंच गए, H हाइट जब अर्थ के नीचे सरफेस के अंदर चले जाएंगे तो
ये आर ई की वैल्यू तो आप कहोगे कि डिक्रीज हो रही है ना, आर ई की वैल्यू डिक्रीज होने से जी इंक्रीज होना चाहिए, नहीं? अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो आर ई की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी आर ई तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आर ई जो है क्या करेगा, अगर आर ई जो है डिक्रीज हो रही है अर्थ के सरफेस से अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर सरफेस के अंदर से नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज नहीं होता। क्या मिल जाएगा, यानी जी की वैल्यू नीचे अर्थ के सरफेस से बिलो जाने पर भी क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज क्यों करती है, उसको देखा जाए डिक्रीज क्यों करती है। तो डिक्रीज क्यों करती है, एक्चुअली होता क्या है, द इफेक्टिव मास, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, इफेक्टिव मास, यानी जो एम है, एक्चुअली एम नहीं रह जाता है। जरा देखिए ये पूरा गोला दिख रहा था बड़ा वाला, बट अभी जहाँ पे गए तो मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस होगा आर ई माइनस एच होगी, कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच होगी ना। तो अब ये जो आर ई माइनस एच वाली जो रेडियस का ये जो गोला है, यानी ये जो अर्थ का मास होगा, यही मास उस ऑब्जेक्ट पर लगाता है, यानी मास क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और मास डिक्रीज करेगा तो मास से क्या होता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास डिक्रीज करेगा तो जी भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो रिलेटिवली जितना जो है एच जो है डिक्रीज करता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है मास क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ज़्यादा ही कुछ। मास क्या करता है, जो इफेक्टिव मास, उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ जो क्या करते हैं वो डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो लिखेंगे सिंस इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, therefore small g decreases below the earth surface, below the earth surface। तो अर्थ सरफेस के नीचे भी जाने पर भी डिक्रीज करती है स्मॉल जी, ऊपर जाने पर भी डिक्रीज करती है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, अर्थ के सरफेस पर। क्लियर है, नीचे क्यों डिक्रीज कर जाता है, ये रीजन बस समझना, क्या डिक्रीज करता है, इफेक्टिव मास। ध्यान रखें, इफेक्टिव मास का मतलब जो मास हमारे ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है। एक्चुअली जब अंदर चले जाएंगे तो ये ऊपर वाला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, वो ऊपर की तरफ वो लगाएगा, समझना कि ऊपर चला गया। जो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो अंदर वाला जो बचा हुआ मास होगा, इसे ही बोलते हैं क्या, इफेक्टिव मास। यही जो इफेक्टिव मास होगा, इस इफेक्टिव मास की वजह से, इफेक्टिव मास जो है अर्थ का इफेक्टिव मास ही जो है कम हो गया, जहाँ एम ई होना चाहिए वो एम ई के बजाय कुछ कम हो गया। समझ में आई बात। तो जब वो अर्थ का इफेक्टिव मास ही कम हो गया, तो जब मास कम होगा तो जी जो स्मॉल जी होता है, मास की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मास कम होगा तो जी क्या होगा, कम होगा। ये न्यूटन ने ये बताया था कि जब हम अंदर जाएंगे अर्थ के सरफेस के, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती है। और उसका रीज़न यही है कि जो इफेक्टिव मास है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है।